Class 9 NCERT Book Supplementary Chapter 8 A House is Not a Home। हेलो क्लास, आज हम सप्लीमेंट्री का 8th चैप्टर करेंगे अ हाउस इज नॉट अ होम। तो यहाँ पे जो राइटर हैं उन्होंने एक मकान को क्या बोला है कि वो घर नहीं होता। ठीक है, वो होम नहीं होता है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है? तो इस चैप्टर में उन्होंने अपने उनके लाइफ में कई सारे चेंजेस आए थे जब वो छोटे थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो वही बता रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो जो राइटर हैं वो ये कहते हैं कि जब मैं हाई स्कूल में एडमिशन लिया था मैंने, तो मैं पहले ही साल में बहुत ज़्यादा मुझे अजीब लगने लगा। जूनियर स्कूल में वो अपने क्लास के हेड थे और उन्होंने अपने सीनियर्स को भी अब वो हेड थे तो जो उनके सीनियर्स थे जो उनसे बड़े थे उनको भी मतलब वो बताते थे कि आप मतलब कि आपको ऐसे करना है ऐसे करना है। तो वो इस चीज़ का मज़ा लिया उन्होंने काफ़ी। तो हाई स्कूल में फ्रेशर बनना इतना ज़्यादा इजी नहीं था। ये स्कूल पुराने वाले स्कूल से 2 गुना बड़ा था और उसके जो बाकी के दोस्त थे जो पहले स्कूल में थे वो भी दूसरे स्कूलों में चले गए थे। तो वो बहुत ही ज़्यादा अकेले थे और उन्हें बहुत अलग-अलग महसूस हुआ। अब जैसे जाहिर सी बात है बच्चों कि जब हम एक स्कूल से दूसरे स्कूल में जाते हैं या कहीं और भी, तो हमें उस नई जगह पर ढलने में थोड़ा टाइम लगता है ना। हम कंफर्टेबल धीरे धीरे ही हो पाते हैं। तो इसी तरीके से जो नरेटर है उनका भी कुछ ऐसा ही हाल था। अब वो अपने टीचर से मिलने के लिए अपने पुराने स्कूल में वापस जाते थे क्योंकि उन्हें अपने पुराने स्कूल की याद आती थी। टीचर्स उन्हें नए स्कूल में नए लोगों से मिलने और नई एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए एनकरेज करते थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि कुछ टाइम बाद वो नए जगह पर नए परिवेश में ढल जाएंगे और उसे नया स्कूल पिछले स्कूल से भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो जो उनके पुराने टीचर्स थे वो उनसे उन्होंने उनसे वादा किया कि जब वो नए स्कूल में पूरी तरीके से कंफर्टेबल हो जाएंगे तब भी वो उनसे मिलने आ सकते हैं। नरेटर ने अपने टीचर्स के इन शब्दों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील किया। रविवार की दोपहर एक इंसिडेंट हुआ। जैन खाने की मेज पर बैठा अपना होमवर्क कर रहा था। दिन ठंडा था और तेज हवा थी और चिमनी में आग भी जल रही थी। लेखक की जो पालतू बिल्ली है वो कागज के ऊपर लेटी हुई थी। वो गड़गड़ाहट की आवाज कर रही थी और सिर्फ उसे एंटरटेन करने के लिए उसकी कलम पर मार रही थी। तो जो नरेटर है वो बताते हैं कि वो मुझसे कभी दूर नहीं रहती क्योंकि मैंने बिल्ली को बचाया था। मतलब पहले कभी हुआ होगा कि उसने उसको बचाया था। ठीक है, जब वो छोटी थी, किटिन थी, और कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि मैं ही उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। नरेटर कहते हैं कि मेरी माँ घर को अच्छा और गर्म रखने के लिए आग जलाया करती थी। अचानक मुझे कुछ स्मेल आई। फिर मैंने उस पर ध्यान दिया तो छत की तरफ से धुआं निकल रहा था। कमरे में धुआं इतनी तेजी से भरने लगा कि हम मुश्किल से देख पा रहे थे। सामने के दरवाजे तक अपना रास्ता तलाशते हुए हम सभी सामने वाले आंगन में भाग गए। जब तक हम बाहर निकले पूरी छत आग की चपेट में आ चुकी थी और तेजी से फैल रही थी। मैं फायर डिपार्टमेंट को बुलाने के लिए पड़ोसियों के पास भागा जबकि मैंने अपनी माँ को घर की ओर भागते हुए देखा। जैन की माँ कागजों से भरा एक छोटा बक्सा लेकर घर से बाहर आई। उन्होंने उसे लॉन पर फेंक दिया और वापस घर के अंदर भाग गई। वो इम्पोर्टेंट चीजों को सहेजने की कोशिश कर रही थी क्योंकि जैन जब छोटा था तब उसके फादर की डेथ हो गई थी। उन्हें उनकी तस्वीरें और पत्र सहेजने पड़े जो उनकी आखिरी यादें थी जो उनके पास थी। तभी जैन उन पर चिल्लाया कि वो जलते हुए घर के अंदर ना जाए। जैन ने अपनी माँ के पीछे भागने की कोशिश की लेकिन एक फायर फाइटर ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि सड़क फायर ट्रक्स से भरी हुई थी। जैन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की और उन्हें समझाने की कोशिश करी कि उसकी माँ घर के अंदर है और वह उसे वापस लाना चाहता है। फायर फाइटर ने उसे जाने नहीं दिया क्योंकि वो जानता था कि अगले ही पल जैन घर में भाग जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि दूसरे फायर फाइटर उन्हें वापस ले आएंगे। फायर फाइटर ने जैन के चारों ओर एक कंबल लपेटा और उसे अपनी कार में बिठाया। एक फायरमैन जैन की माँ को अपने पीछे लेकर घर से बाहर आया। वो उसे फायर ट्रक के पास ले गया और उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। जैन उनके पास दौड़ा और माँ को गले लगा लिया। अपनी माँ को खोने के डर से उसके दिल में प्यार जाग उठा और उसके मन में नापसंदी के जितने भी थॉट्स थे वो सब गायब हो गए। फायरमैन ने जैन को शांत किया और कहा कि वो ठीक हो जाएंगी। फिर फायरमैन आग पर काबू पाने के लिए घर में भागा जबकि माँ
बेटे वहीं बैठे सोच रहे थे कि ये सब क्या हो गया है। जैन को अभी भी याद है कि कैसे उसने अपने घर को जलते हुए देखा था और इसके बारे में बिल्कुल असहाय महसूस किया था। अब यहाँ पर नरेटर बताते हैं कि आग पर काबू पाने में उन्हें 5 घंटे लग गए। घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। तब जैन को एहसास हुआ कि उसकी पालतू बिल्ली गायब है। उसे नए स्कूल में घुलने मिलने में कठिनाई हुई। घर का जो जल जाना था और पालतू बिल्ली थी, उसके खोने जैसे दुख और निराशाजनक विचार आने लगे उसके मन में। और ये जो थॉट्स थे, ये जो उसके विचार थे, उसने उसको रुला दिया। उसने सोचा कि उसे बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ रही है। फायरमैन ने रात में भी अपने हमें दोबारा इमारत में, मतलब जहाँ उनका घर था, वहां जाने की इजाजत नहीं दी, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था। जैन अपनी बिल्ली के बिना नहीं रह सकता था, इसलिए वो जाना चाहता था। मतलब वो जानना चाहता था कि वो जिंदा है या नहीं है, लेकिन वो उसे ढूंढने नहीं जा सका। हम सभी सामान के साथ कार में बैठ गए। उनके पास फायर फाइटर द्वारा दिए गए कुछ कंबल ही थे और रात बिताने के लिए दादा दादी के घर की ओर वो चल दिए। जैन अगले दिन सोमवार को स्कूल गया। आग लगने के टाइम पर उसने वही ड्रेस पहनी हुई थी जो वो संडे को चर्च में पहनता था। उसने जूते नहीं पहने थे, क्योंकि जब वो होमवर्क करने बैठा था तो उसने जूते अपने निकाल दिए थे। वो भी आग में जल गए। इसलिए जैन ने अपनी चाची से टेनिस जूते उधार लिए। वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने उसे जाने के लिए मजबूर किया। वो शर्मिंदा था क्योंकि उसके कपड़े बिल्कुल अलग थे। उसके पास अपना बैग, किताबें, जो होमवर्क उसने किया था वो नहीं था। उसने सोचा कि शायद भगवान चाहते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति की तरह जिए जो दूसरों से अलग हो और समाज में ठीक से फिट न बैठता हो। जैन इतना परेशान था कि वो मरना चाहता था। जैन एक ज़ॉम्बी की तरह पूरे स्कूल में घूमता घूमता रहा। वो असुरक्षित महसूस कर रहा था क्योंकि उसका सारा सामान, उसका पुराना स्कूल, पुराने दोस्त, उसकी जो पालतू बिल्ली थी और उसका जो घर था वो उससे छिन गया था। स्कूल से वापस जाते टाइम वो अपने जले हुए घर से गुजरा और आग के कारण हुए नुकसान को देखकर हैरान रह गया। सिर्फ वही चीजें बची हुई थी जो उसकी माँ ने बचाई थी। कुछ कागजात, तस्वीरें और कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं, लेकिन उसने अपनी बिल्ली को भी खो दिया था। जैन अपनी बिल्ली के खोने का शोक नहीं मना सकता था, क्योंकि उन्हें अपना जीवन जो था वो फिर से बनाना था। उन्हें रहने के लिए जगह, कपड़े और बाकी चीजों का इंतजाम करना था। उन्हें उसके दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि उनके पास बैंक से पैसे निकालने के लिए उनके क्रेडिट कार्ड जो भी थे, जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, कैश, ये सब कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो भी आग में जल के खत्म हो गया था। कुछ दिनों के बाद मजदूर जले हुए घर के जो अवशेष थे वो हटा रहे थे। वे पास में एक किराए के अपार्टमेंट में रह रहे थे, लेकिन जैन अपने पुराने घर जाता था और वहां पर जो भी वर्कर्स थे उनको देखता था। वो वहां अपनी बिल्ली ढूंढना चाहता था। उसने उसे खो दिया था, लेकिन उसकी बेचारी आत्मा के बारे में सोचता रहा। जैन सोचता है कि जब वो सुबह जागता था तो कैसे वो उसे परेशान करती थी, उसका पीछा करती थी, कभी उसके गाउन पर चढ़ जाती और उसकी जेब में बैठे बैठे सो जाती थी, और वो उसे बहुत याद कर रहा था। ऐसा हमेशा ही लगता है कि बुरी खबरें जो होती हैं वो तेजी से फैलती हैं, और मेरे मामले में भी ये अलग नहीं था। हाई स्कूल में टीचर्स के साथ साथ हर कोई मेरी दुर्दशा से वाकिफ था। मैं इस तरह शर्मिंदा था जैसे मैं किसी तरह जिम्मेदार हूँ, मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ किसी चीज के लिए। नए स्कूल में शुरुआत करने का ये क्या तरीका है? ये उस तरह का ध्यान नहीं है जैसा मैं चाहता था। मतलब वो अटेंशन चाहता था एक तरीके की, लेकिन वो इस तरीके की नहीं चाहता था। स्कूल में अगला दिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। ठीक है, असामान्य था। जैन जिम क्लास के लिए कपड़े बदल रहा था जब छात्र उसके पास इकट्ठा हो गए, जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो उसके पास इकट्ठा हो गए और उसे जल्दी करने के लिए कहा। जैन इस तरह की अजीब घटनाओं का आदी हो चुका था, इसलिए उसने ज्यादा मतलब रिएक्ट नहीं करा बाकी स्टूडेंट्स के सामने। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसे जिम में धकेल दिया, और जब वो वहां पहुंचा तो उसे इसका जो रीजन था वो पता चला। वहां एक टेबल, नोटबुक, कपड़े, स्टेशनरी आइटम जैसे लेखों से भरी हुई थी। ऐसा लगा मानो क्रिसमस का टाइम हो। जैन भावुक हो गया, मतलब इमोशनल हो गया। जो पहले मुझसे कभी बात नहीं करते थे, मतलब उन बच्चों की बात कर रहा है वो,
कि जो मुझसे कभी बात ही नहीं करते थे, उन्होंने मुझसे बात करी आज। अलग अलग तरह से उन लोगों ने मुझे अपने घर पर इनवाइट किया। उसे खुशी हुई कि लोगों ने उसके बारे में सोचा, उसे अच्छा फील करवाया कि उसके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। उस दिन उसने अपने नए दोस्त बनाए। 1 महीने के बाद जैन ने अपने घर का दौरा किया, मतलब फिर से अपने जो जला हुआ घर था वहां गया। तो क्योंकि वो फिर से बनाया जा रहा था, उसके साथ उसके 2 दोस्त भी थे। इस घटना ने उसे बिल्कुल ही बदल दिया। उसने अपने अंदर की नकारात्मक जो भी नेगेटिविटी थी ना, उसको बाहर निकाला और अपने आसपास के लोगों से घुलना मिलना शुरू किया। उसने वहीं बैठकर अपने घर को बनता देखा और उसे एहसास हुआ कि जैसे उसका घर फिर से बन रहा है, वैसे ही उसकी जिंदगी फिर से बन रही है। जैन और उसके दोस्त जो थे वो फुटपाथ पर बैठे थे और उसके नए कमरे की मतलब उसके नया बेडरूम कैसा होगा ऐसी प्लानिंग कर रहे थे। तभी कोई पीछे से आया और जैन से पूछा कि क्या ये तुम्हारी है। जैन ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो उस लेडी के पास उसकी पालतू बिल्ली थी। उसने उसे पकड़ा और रोने लगा। बिल्ली ने भी जैन को देखकर अपनी खुशी जताई और खुशी में मतलब वो एक होता है ना आवाज, जो जैसे एनिमल्स होते हैं वो आवाज निकालने लग जाते हैं, तो वो इस तरीके से करने लगी। जैन के दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश हुए, उन्होंने उसे गले लगाया और खुशी में कूदने लगे। आग की वजह से जैन की जो पालतू बिल्ली थी उसने थोड़ा सा वियर्ड बिहेव किया और लगभग 1 मील दूर वो भाग गई। हालांकि उसके कॉलर पर उसका फोन नंबर लिखा रहता था, लेकिन आग के कारण वो जल गया था थोड़ा। तो इसलिए वो जो लेडी थी वो उसको संपर्क नहीं कर पाई थी, है ना, मतलब बात नहीं कर पाई थी, वो कांटेक्ट नहीं कर पाई थी। तो उसने नंबर के जरिए उनका पता ढूंढने की कोशिश की और इस तरह वो उन तक पहुंच पाई। उसे पता था कि बिल्ली उदास है और अपने मालिक को याद कर रही है। जब जैन अपनी बिल्ली और दोस्तों के साथ बैठा हुआ था तो उसकी सारी उदासी जो थी वो सब गायब हो गई थी। वो एक नई जिंदगी मिलने के लिए आभारी था, जिसमें उसे नए दोस्त मिले, एक दयालु महिला जिसने उसकी पालतू बिल्ली को उस तक पहुंचाया और उसकी बिल्ली को नया जीवन मिला और उसे भी इसके लिए वो बहुत खुश था। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.